स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के जो 50 प्रश्न हैं आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम सिर्फ प्रश्न ही नहीं देखेंगे बल्कि उनके पीछे की जो व्याख्या है उसको भी समझेंगे ताकि आपको रटना न पड़े। तो चलिए बिना किसी समय बर्बादी की आज का जो हमारा मास्टर क्लास है उसको शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या फिर एलन ट्यूरिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को। इसका थोड़ा सा व्याख्या समझते हैं। चार्ल्स बेबेज ने जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो आधुनिक कंप्यूटर का क्या बना, आधार बना। तो इस तरह पूरे व्याख्या के साथ इसको समझने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2 दिसंबर। डिजिटल जागरूकता फैलाने के लिए हर साल क्या किया जाता है, 2 दिसंबर को ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण नाम यानी कि फुल फॉर्म आपको जो है पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, और चौथा है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू को जो है क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है जो सभी जो है निर्देशों को जो है प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है के लिए लाए हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो है 70 से 80% ये जो है रिपीट पूछे आज के परीक्षा में जाते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध या फिर अशोक। मतलब जो प्रथम भारत में जो है निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपको पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर कौन था, सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है बाइट, बिट, निबल या फिर केबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट। बिट जो है यानी कि बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 या फिर 1 होती है। इसको आपको याद रखना है। ये जो छोटी इकाई वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। www के आविष्कारक कौन है। बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, लैरी पेज या फिर रे टॉमलिंसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका व्याख्या थोड़ा समझते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने इसको जो है 1983 में जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है वो किया था। इसका जी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। www का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर आपको जो है इनपुट डिवाइस पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या फिर स्पीकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। माउस से जो है क्या किया जाता है, कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है। हम जो है व्याख्या के साथ समझते हैं तो चीजें जो है काफी आसान होती है और बहुत सारी जो जानकारियां हैं अलग से आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है रैम का पूर्ण जो रूप है वो क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर है रैपिड एक्सेस मेमोरी या फिर रिमोट एक्सेस मेमोरी। मतलब यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा जो है बिजली रहने तक ही क्या रहता है। ये जो है एक अस्थायी मेमोरी है। फिर है HTTP का सही पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा में जो फुल फॉर्म है पूछे जाते हैं तो बिल्कुल इनको जो है आपको अच्छे से करके जाने हैं। ऑप्शन दिया गया है हायर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेस्ट टाइप प्रोटोकॉल या फिर हाइपर ट्रांसफर टेस्ट प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो है पूर्ण रूप होता है और ये जो है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला क्या है, मुख्य प्रोटोकॉल है जो HTTP है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। जो हम ईमेल करते हैं उसके जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब या टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन ने इसको क्या किया था, 1971 में पहला जो नेटवर्क ईमेल इन्होंने भेजा था। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जो आईसी चिप है किसके बने होते हैं। ये भी आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जो आईसी चिप है
वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन दिया गया है क्रोमियम के, दूसरा है आयरन ऑक्साइड के, या फिर सिलिकॉन या फिर सिलिका के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके बने होते हैं? ये जो है सिलिकॉन के बने होते हैं। आईसी चिप्स जो है क्या होते हैं? अर्धचालक जो पदार्थ है सिलिकॉन, इससे ये जो है बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इनको समझ के जाना है। ऑप्शन दिया गया है कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, या फिर प्रिंट करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग जो है कॉपी करने के लिए किया जाता है। चयनिक जो आइटम है उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? मतलब जो आधुनिक जो कंप्यूटर है उसकी खोज जो है सर्वप्रथम कब हुई, आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है 1949 में, 1951 में, या फिर 1946 में, या फिर 1947 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। 1946 में जो है नेक कंप्यूटर के साथ जो है आधुनिक युग की जो शुरुआत है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोबाइट यानी कि जो 1 केबी है कितने बाइट के जो है बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1024 बाइट, 1000 बाइट, या फिर 1024 मेगाबाइट, या फिर 1024 गीगाबाइट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट। कंप्यूटर मेमोरी की गणना जो है 1 केबी बराबर जो है क्या होता है? 1024 बाइट में इसको किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? ऑप्शन दिया गया है 1977, 2000, 1955, या फिर 1960। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 में। 1960 के बाद जो है क्या किया गया था? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो है तेजी से विकास हुआ था, और इसी के बाद यानी कि 1960 के बाद जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस ऑफिस, वर्ड या एक्सेल किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर हार्डवेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है किसी विशेष यूजर टास्क को जो है पूरा करने के लिए होते हैं। जो भी वर्ड एक्सेल हम यूज करते हैं वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, गूगल निम्नलिखित में से क्या है? गूगल जो है निम्नलिखित में से क्या है? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर वायरस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? सर्च इंजन है। गूगल पर हम जो है जाकर के कोई भी चीज जो है सर्च करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका सर्च इंजन हो जाएगा। गूगल इंटरनेट पर जो है जानकारी खोजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? सर्च इंजन है। इस तरह इनको याद करेंगे। चलिए तीन जो क्वेश्चन है आपके लिए लाए हुए हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीडीएफ का जो है फुल जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर तीसरा है प्रिंटेबल डाटा फाइल, या फिर चौथा पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको जो है कहा जाता है पीडीएफ को। और यह एक ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी डिवाइस पर एक जैसा क्या होता है? दिखाई देता है। डिवाइस हो यदि आप उसको पीडीएफ फॉर्म देखते हैं तो बिल्कुल वो जो है एक ही जैसा ही दिखाई देता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड है वो क्या कहलाता है? इसके जो है ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, या फिर मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से ही कंप्यूटर के सभी जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? मुख्य सर्किट इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है? मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसका प्राइमरी जो उद्देश्य है डेटा को किसमें बदलना होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। वेबसाइट, सूचना, या फिर इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, या फिर प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको जो है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में बदलता है। कंप्यूटर क्या करता है? रॉ डाटा को जो है प्रोसेस करके उसे उपयोगी मतलब इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है? बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? बहुत सारे जो क्वेश्चन है पूर्ण रूप देखा है, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में बार बार ये जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि यूआरएल का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर है यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, तीसरा है यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर, या फिर यूनाइटेड रिसोर्स लिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है यूआरएल का क्या है? फुल फॉर्म है। और यूआरएल जो है किसी भी वेबसाइट का क्या है? यूनिक एड्रेस, मतलब जो एड्रेस है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस, मतलब जो कंप्यूटर जो वायरस है वो क्या है?
इस तरह यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक प्राकृतिक बीमारी, एक हार्डवेयर उपकरण, एक हानिकारक प्रोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत ही सरल, एक क्या है, एक हानिकारक प्रोग्राम है। जो कंप्यूटर वायरस है वो एक हानिकारक प्रोग्राम है। और ये क्या करता है, वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्यों में क्या करता है, बाधा डालता है। कंप्यूटर में जो है बहुत सारा जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से आ जाता है, जो वायरस है उसकी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU का मुख्य कार्य क्या है, मतलब ALU इसको क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको जो है कहा जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसको आपको पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है। यहाँ पर है इनपुट लेना, डेटा स्टोर करना, गणितीय और तार्किक गणना करना, या फिर ये जो है आउटपुट देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है क्या करता है, गणितीय और जो तार्किक गणना है वो करता है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना और तुलना का जो कार्य है वो करता है। सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। रोम, हार्ड डिस्क, रैम या फिर CD रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। तो बिजली जाते ही जो रैम में सेव जो डेटा है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। कंप्यूटर की स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन है रैम, रोम, CPU या CD रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है क्या कहलाता है, रोम। तो रोम जो है क्या करता है, कंप्यूटर को चालू करने वाली जरूरी निर्देशों को जो है स्थायी रूप से में होते हैं। लेकिन जो रैम है वो क्या है, अस्थायी मेमोरी है। इसको आपको याद रखना है, स्थायी और अस्थायी। हमने जो है 25 जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, मतलब जो बाइनरी जो नंबर सिस्टम है इसमें कितने अंक होते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 10, 8, 2 या फिर 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 नंबर होते हैं। इसमें केवल 0 और 1 का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और इसी को जो है बाइनरी नंबर सिस्टम इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। फोर्ट्रान भाषा का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है व्यवसाय में, पेंटिंग में, वैज्ञानिक गणना में या फिर गेमिंग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको वैज्ञानिक गणना में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है जटिल गणितीय और वैज्ञानिक कार्यों में होता है, जो फोर्ट्रान भाषा है उसका उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD की संग्रहण क्षमता सामान्यतः कितनी होती है। हाल में ही ये जो क्वेश्चन है उसको जो है एग्जाम में दिया गया था। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 700 MB है, 4.7 GB या फिर 1024 KB या फिर 2 TB। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है 700 MB इसकी जो है संग्रहण क्षमता होती है। एक स्टैंडर्ड CD में जो है क्या किया जाता है, 700 मेगाबाइट जो डाटा है वो आ सकता है। तो इसी तरह इनको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। पूरे विश्व का यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से करता है, और शक्तिशाली कंप्यूटर है ये जो है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मतलब जो भारत है उसमें पहला सुपर कंप्यूटर आपको जो है पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है परम 8000, सिद्धार्थ, आकाश या फिर पीयूष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है परम 8000 है। परम 8000 को जो है TDEC ने जो है 1991 में जो है बनाया था। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में जो फंक्शन की है उसकी कुल संख्या कितनी होती है। जो फंक्शन की होता है कीबोर्ड में, ऊपर की तरफ आप देखे होंगे, तो इसकी संख्या आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है 10, 12, 15 या फिर 20। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जो फंक्शन की है वो होते हैं। ये जो है F1 से लेकर के F12 तक ये जो है 12 फंक्शन की होते हैं। आप जो है इसको देखिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब जो OCR है उसका पूर्ण रूप यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर है ऑप्टिकल CPU रन, या फिर ऑनलाइन कैरेक्टर रीडर, या फिर आउटपुट कोड रीडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये जो है क्या करता है, छपे हुए टेक्स्ट को जो है कंप्यूटर फाइल में जो है बदल देता है, OCR। इसका जो है फुल फॉर्म आपको पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले है उसके आकार को कैसे मापते हैं ये आपको पूछा जा रहा है। क्षैतिज, लंबवत या विकिरणतः या फिर केंद्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरणतः। तो ये क्या किया जाता है, स्क्रीन साइज एक कोने से दूसरे
विपरीत कोने तक जो है इसको क्या किया जाता है, तिरछा मापा जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला सबसे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे दिखने वाला सबसे छोटा बिंदु, इसको क्या कहते हैं पूछा जा रहा है। बिट, पिक्सल, एलिमेंट या फिर डॉट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिक्सल इसको कहा जाता है। पिक्सल से ही स्क्रीन पर क्या बनते हैं, चित्र बनते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? यहाँ पर आपको की पूछा जा रहा है कि कौन सी की जो है दबाते हैं जब हम कर्सर को जो है अगली लाइन में ले जाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन स्पेस बार, शिफ्ट, इंटर या फिर एस्केप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर। इंटर की दबाने से कर्सर अगली पंक्ति में जो है चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? मानक प्रोटोकॉल यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है टीसीपी या फिर आईपी, जावा, एचटीएमएल या फिर फ्लैश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब टीसीपी या फिर आईपी। ये जो है इंटरनेट का संचार का क्या है, आधार है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब फिर से यहाँ पर पूर्ण रूप पूछा गया है किसका, एचटीएमएल का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, हाइपर टूल लैंग्वेज या फिर हिडन टेक्स्ट लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग जो है वेबसाइट के वेब डिजाइन करने में होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो फुल फॉर्म है आपको पूछे जाते हैं बिल्कुल, तो इनको बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान में रख करके तैयारी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नाम के लिए, फाइल टाइप पहचानने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर साइज कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल टाइप पहचानने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है फाइल एक्सटेंशन का। और इसमें क्या होता है, जैसे जो है MP3 संगीत के लिए और JPG जो है फोटो के लिए होता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम, ड्राफ्ट, इनबॉक्स या फिर ट्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको क्या बोला जाता है, स्पैम इसको कहा जाता है। मतलब जो विज्ञापन वाले जो फालतू मैसेज हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, स्पैम ये जो है कहलाते हैं। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर रिबूट करने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की से जो है भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इनको तैयारी करके जाना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, या फिर दूसरा है कंट्रोल प्लस ALT प्लस टैब या फिर शिफ्ट प्लस एस्केप। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं इसको, कहा जाता है 3 फिंगर सैल्यूट भी इसको कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, कंप्यूटर बंद करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जो कंप्यूटर जो बंद करते हैं वो प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है? इसको बोला गया है लॉग ऑफ, शट डाउन, स्लीप या फिर रीस्टार्ट। तो इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या बोलते हैं, शट डाउन। कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रूप से बंद करना क्या कहलाता है, शट डाउन कहलाता है। फिर है लेन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है लेन का। ऑप्शन दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क या फिर लाइट एरिया नेटवर्क या फिर लैंड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो है लेन का क्या है, फुल फॉर्म है। अब ये जो है क्या करता है, ये जो है एक बिल्डिंग या ऑफिस के भीतर का क्या होता है, ये जो है छोटा नेटवर्क होता है, लैंड नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है डेटा, आउटपुट, प्रोग्राम या फिर प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर असल में प्रोग्राम्स क्या होता है, समूह होता है। चलिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका जो उपयोग है किस पीढ़ी से शुरू हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का जो उपयोग है कंप्यूटर को आसान बना दिया, और इसको जो है किस पीढ़ी से शुरू किया गया था, चतुर्थ पीढ़ी से इसको जो है शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर, OSI मॉडल में कितनी परतें होती है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 परतें जो है होती है। और ये क्या करता है, ये जो है नेटवर्किंग समझने का एक 7 स्तरीय क्या है, मॉडल है। ये जो है क्या बोला गया था, OSI मॉडल। इसको जो है क्या होता है, 7 स्तरीय जिसमें परतें होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46वां नंबर, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 1024 बिट्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट्स है। यानी कि 8 बिट्स मिल करके क्या बनता है, एक बाइट बनाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, MS पेंट, SQL या फिर क्रोम?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MySQL का उपयोग जो है डेटाबेस मैनेज करने के लिए होता है और ये जो है क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। कीबोर्ड में एस्केप का जो की है, एस्केप की, उसका कार्य क्या होता है? सेव करना, रद्द करना, बंद कर, या फिर नया पेज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रद्द करना या फिर कैंसल। तो किसी भी चालू प्रोग्राम या फिर कमांड को रोकने के लिए जो है क्या दबाते हैं? एस्केप जो है दबाते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अपनी बड़ी आईटी कंपनियों के कारण जो है बेंगलुरु को यह नाम मिला हुआ है। क्या नाम मिला हुआ है? सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। फिर है हमारा अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या फिर आईसी चिप्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली, जिससे कंप्यूटर छोटे और क्या हो गए थे? तेज हो गए थे। आपको इनको याद रखना है और यहीं पर हमारा जो आज का जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने सारे जो इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है आपको बता दिए पूरे व्याख्या के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए पढ़ते रहेगा इसी तरह की वीडियो लेकर के आपके साथ और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।